वो कहते हैं ना कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है, वरना समझो वो जबरदस्ती जिंदा है। नमस्कार, मैं हूं ए कुमार सौरभ और आज के पॉडकास्ट में हमारे एक बहुत ही बेहतरीन इंसान, एक अच्छे दोस्त और वो कहा जाए तो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने वाले रजत गुप्ता जी उपस्थित हैं। तो आज मिलाएंगे एक ऐसा शख्स से जो आपकी पूरी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए कि पर्पस से पहुंचे आपके लाइफ के ऊपर होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जी। और आपके फेसबुक पे, यूट्यूब पे जितने भी लोग देखते हैं आपके वीडियो, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और रजत जी, सबसे पहले आप बताएंगे कि आप करते क्या हैं? सबसे पहला कि अपने समाज के लोगों के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं जी, हम एक छोटा सा ग्राहक सेवा केंद्र यानी शॉर्टकट में CSP उसको बोलिए, वही चलाते हैं जी। उसके माध्यम से गांव में वहां तक हम बैंकिंग सुविधा पहुंचाते हैं जहां तक सरकार ने सोचकर इस CSP को लाया था जी। कि गरीब से गरीब इंसान भी बैंकिंग सुविधा से जुड़ जाए, उसके लिए CSP मोदी जी लेकर आए जी। और उस कार्य को करते हुए मैं आज अपने मिर्जापुर में मेरा CSP है और रूपन छाप, पुरैना, देवापुर, प्यारेपुर, मिर्जापुर, सोनबरसा, सलोना, जो कहावल बोल के 10 गाँव में लगभग 10-12 गाँव में मेरे खातेदारी 10,000 से ऊपर है जी। उन सभी लोगों का मैं सेवा करता हूँ जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों की सेवा करते हैं और समाज के बीच रहते हैं, लेकिन आप CSP चालक हैं और आप बैंकिंग का कार्य करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि एक ऐसा चीज है जो हर कोई मिस करता है, जिसे हम इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला चीज है कि इंश्योरेंस का मतलब लोगों को ये लगता है कि हमारी अभी जरूरत नहीं है, तो उन्हें ये कब समझना चाहिए कि उनको इंश्योरेंस कब कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, इसी पर्पस में आपसे बात करें। तो सबसे पहले बताएंगे कि इंश्योरेंस लोगों को क्यों जरूरी है? इंश्योरेंस हम आपसे पहले बता दें कि इंश्योरेंस हम 2023 में मेरा एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, मेरे अपने गाड़ी का कुचायकोट ओवरब्रिज के ऊपर जी। उस टाइम गाड़ी का पूरा इंजन टूट के रोड पे आ गया। अच्छा। गाड़ी हमने क्लेम किया, पूरा इंश्योरेंस कंपनी बनवा के गाड़ी दिया जी। उसके बाद से हमारे दिमाग में खटकने लगा कि बहुत सारी चीजें हम देखते हैं रोड पे एक्सीडेंट होता है कि बहुत लोग कुछ मिल नहीं पाता है, जानकारी के अभाव नहीं मिलता। सही है। उस टाइम से हम इंश्योरेंस लाइन में काम करना चालू, मैंने उसी दिन से आपको लग गया कि नहीं, इंश्योरेंस जो है जरूरी है। हम सोचे कि हम क्यों ना जो चीजें हमें मिली है सही है, लोगों को जानकारी ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा कम प्रॉफिट पे लोगों के गाड़ी का इंश्योरेंस किया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस किया जाए जी, लाइफ इंश्योरेंस किया जाए। बीमा एक ऐसा चीज है, देखिए बीमा के क्षेत्र में आजकल जो हमारे समाज में मिथ्या है जी, इतना गंदा सोच एक बता देते हैं कि बीमा एजेंट अगर आपके पास जाता है जी, कहेगा कि इनर्जी जी बीमा करा लीजिए। अच्छा जी। आप उसको ऐसे तारते हैं ना, इस नजर से देखते हैं, इतना गंदा नजर से साला बीमा कराना सही है। दोबारा उस इंसान को देखते हैं तो नजर फेरते हैं जी, जबकि वो इंसान सिर्फ थोड़ा सा कमीशन के लालच में आपको सही रास्ता दिखाता है, आपको सिखाता है कि आप बचत कीजिए, आपके नहीं रहने के बाद पैसा आपके परिवार के काम आएगा। ये सही। लेकिन उसको लोग नजरअंदाज कर ले। जिस तरह से इज्जत मिलना चाहिए इंश्योरेंस एडवाइजर को जी, हमारे समाज में उस तरह से नहीं मिलता, जबकि वो जिंदगी के बारे में बात करते हैं, जिंदगी बनाते हैं। अच्छा, कोई अगर मर जाता है जी, भाई पर्दार आएगा, चलो अंतिम संस्कार कर देते हैं, तो हमारे में कौन आएगा? लोग, सब लोग लेने के लिए आएगा, बेटा आएगा, बेटी आएगी, सब लोग निभाने के लिए। लेकिन एक इंश्योरेंस एडवाइजर है जो आपके दरवाजे पर पहुंचेगा तो बोलेगा इनका एक फोटो ले लीजिएगा, इनका बीमा हुआ, इतना पैसा आपको मिलेगा। ये एकदम परफेक्ट और रियल लाइफ की बातें बोले हैं, ये सच्चाई है। लोग आएंगे और टाइम देखेंगे कि कब सब निपट रहे, हम लोग अपने काम में लगे, लेकिन वही है कि व्यक्ति है जब तक मिल नहीं जाता तब तक लोग परेशान रहता है। उसके बाद से आपको क्लेम दिलवाता है, आपको पैसा दिलवाता है, जिससे कि पैसा से आदमी वापस नहीं आता है, लेकिन दुखे तकलीफें कम हो जाती है, जो कि और लोग नहीं कर पाते हैं, और लोग नहीं करते हैं। तो आपने तो एक बेहतर चीज को पकड़ा हुआ है जो हर कोई नहीं, लोग तत्कालिक फायदा देखते हैं, और आपने तो किसी के जीवन के बारे में सोच करके फायदा अपने देख करके काम किया। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि इंश्योरेंस जो होता है ये कई प्रकार का होता है? देखिए, इंश्योरेंस तो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, मोटर वाहन इंश्योरेंस हो गया, दो कैटेगरी में इसको बांटा गया है। एक होता है GI, जनरल इंश्योरेंस। जनरल में आपको मोटर वाहन इंश्योरेंस आएगा, हेल्थ इंश्योरेंस आएगा, टर्म इंश्योरेंस वगैरह भी आ जाएगा, और एक लाइफ इंश्योरेंस होता है जिसमें आप LIC वगैरह कराते हैं, 10 साल जमा किए, 15 साल में इतना मिला, 20 साल में उतना मिला, ये सारी चीजें होती है। ये हो गया। अब आइए जनरल इंश्योरेंस में, मोटर वाहन इंश्योरेंस में कितना प्रकार आ जाता है, तो इसमें आता है फर्स्ट पार्टी, एक आता है थर्ड पार्टी जी।
तो फर्स्ट पार्टी में हमको यह है कि अगर मान लीजिए हम आज कोई कार खरीदे, उसमें फर्स्ट पार्टी बीमा कराए हुए हैं, जीरो डेथ इंश्योरेंस है, मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमको कुछ नहीं सोचना है, गाड़ी को ले जाके एजेंसी में लगा देना है, गाड़ी फुल रिपेयर होके इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा देगी, सब चीज़ होगा। बस इन सब चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लगता है, जो कि लोग इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं कि अरे यार इंश्योरेंस 2 महीना में बना के गाड़ी देगा, 1.5 महीना में देगा। तो उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरने के बाद ही आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। अच्छा, लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हमने इंश्योरेंस करा लिया और साल भर के बीच में देखो ना कुछ नहीं हुआ, हमारा पैसा भी नुकसान हो गया, इस पे क्या कहिएगा? ये तो अब इस पे क्या कहेंगे, अगर नहीं हुआ आप ये सोचे, अगर गलती से कुछ हो गया। अच्छा, थर्ड पार्टी बीमा के बारे में बता देते हैं कि सरकार पहले फर्स्ट पार्टी बीमा महंगा होता था, जिससे हर कोई नहीं करा पाता था। उसके लिए सरकार ने एक लॉन्च किया थर्ड पार्टी बीमा कि कम से कम अपना नुकसान का नहीं करा रहे हैं तो सामने वाले का नुकसान का कराइए। अब जैसे बाइक का है 800 रुपये में आसपास में स्प्लेंडर का थर्ड पार्टी बीमा हो जाता है। उससे बेनिफिट उसमें है कि अगर जिसके नाम से गाड़ी है वो गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट में अगर वो किसी कारणवश दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है तो 15 लाख का उसका बीमा उसमें है। अच्छा। 800 रुपये में जी। और अगर किसी सामने वाले को हमने ठोकर मार दिया, वो इंसान अगर दुर्घटना में मौत हो जाती है उसकी, तो उसका कोर्ट जितना आदेश करेगा उतना तक पेमेंट करेगा इंश्योरेंस कंपनी, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं कि इतना ही उसको मिलेगा जी। तो ये इंश्योरेंस, अच्छा लोग जो है भागते हैं इसे, तो आप उन्हें किस प्रकार से कहेंगे कि नहीं ये जरूरी है? हम तो बस इतना ही कहेंगे कि एक टाइम अगर रोटी कम खाना पड़े कम खाइए जी, लेकिन गाड़ी का पेपर इंश्योरेंस करा के रखिए, नहीं तो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि जिस दिन आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसान दुर्घटना में मौत हो जाता है, तो आपकी गाड़ी भी जाएगी, आप भी अंदर जाइएगा और आपका जगह जमीन बेचकर पैसा देना पड़ेगा। लोग देते भी। सरकार का भी जो नया नियम आ गया उसमें नियम आया है कि अगर आपके गाड़ी का बीमा नहीं है, किसी का दुर्घटना में मौत हो जाता है तो आपकी गाड़ी सीज कर ली जाएगी। अच्छा। आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जब तक आप उस फैमिली को 5 लाख रुपया तक का अनुदान नहीं देते हैं तब तक आपका बेल नहीं मिलेगा, गाड़ी तो लाइफ टाइम के लिए चला जाएगा। ये बात सही है। तो अच्छा, एक चीज़ और है कि इंश्योरेंस से लोग भागते हैं, लोग पीछा छुड़ाते हैं, जबकि ये लाइफ में इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और हो, मैंने सबकी बात कह रहे हैं, चाहे उसमें हम भी शामिल हो चाहे दुनिया भी शामिल हो, कभी कभी हम लोग ये भी सोचते हैं कि पुलिस से बचने के लिए भी इंश्योरेंस जरूरी होता है। बहुत लोग आता है तो बोलता है कि पुलिस से बचने वाला इंश्योरेंस कर दी थर्ड पार्टी, जबकि उसमें थर्ड पार्टी में भी बहुत कुछ है जी। थर्ड पार्टी में सिर्फ आपके गाड़ी का ही नुकसान नहीं मिलता है, बाकी अगर जिस गाड़ी जो ड्राइवर चला रहा है उसका नुकसान उसमें मिलता है, सामने वाले का आप जितना नुकसान करेंगे वो भी मिलेगा। सिर्फ गाड़ी का आपका जो डैमेज है वो चीज़ नहीं मिलता है। और लोग भागते हैं, इसके ऊपर हम कहना चाहेंगे कि समझ जाइए कि आज दूध जो बेचते हैं हमारे चौधरी जी लोग, दरवाजे पे पहुंचा के बेचते हैं। अब दारू लोग जाके भट्टी पर से लेके आते हैं। सही है। वही यार, खराब चीजें हैं वो समाज में है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो आज तक अपने गाड़ी का इंश्योरेंस फेल नहीं होने देते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट रहते हैं। जो इस चीज को समझता है, अपने परिवार की चिंता है, उसको अपने जमा पूंजी की टेंशन है, वो लोग अपने करा के रखते हैं। बहुत सारा जनरल इंश्योरेंस में आपको आपके मकान का इंश्योरेंस होता है, दुकान है दुकान का इंश्योरेंस होगा, अपना संपत्ति है उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं। कभी भी आग लगी में हो गया, घर में चोरी हो गया, डकैती हो गया, सबका क्लेम मिलता है। बस अब तक लोग को पैसेंस होना चाहिए। अब आज चोरी हुआ, आज घटना घटा, कल इंश्योरेंस नहीं ना देगा, उसका पूरा जांच प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही सब चीज मिलता है। तो देखिए, वो कहते हैं कि संपत्ति बना लेना बहुत बड़ी बात है, लेकिन संपत्ति को संभाल लेना बहुत बड़ी बात होती है। आज रजत जी वो चीजें बता रहे हैं जो हम सबके जीवन में इंपोर्टेंट है। ये इंश्योरेंस जो कंपनियां चलाती है वो कहीं ना कहीं इंसान हित में ही काम आती है, समाज हित में ही काम आती है। अक्सर हम उससे पीछे भागते हैं और इंश्योरेंस कराने से डरते हैं, ये भी सोचते हैं कि हमारा पैसा लग जाएगा, लेकिन उसके सामने के बेनिफिट क्या है? चलिए ठीक है कि ऊपर वाले की दुआ है कि किसी को कुछ नहीं होती है, लेकिन अचानक अगर कुछ हो जाए और उस वक्त इंसान, कोई व्यक्ति बिल्कुल खाली हो, उसका कोई सपोर्ट नहीं हो, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो भी बचा चीज है उसको बेचना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। वो तो नियम है तो उसको पूरा करना पड़ेगा। हमें इससे भागना नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो से जरूर एक चीज सीख लीजिएगा कि इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। अगर गाड़ी रखते हैं और वाहन चालक के शौक है तो इंश्योरेंस जरूरी है और उसे अवश्य रूप से करा ही लेना है, बेहतर होगा हमारे लिए। अब सबसे पहले बताएंगे कि ये एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है, स्वास्थ्य, वो कहते हैं कि स्वास्थ्य ईंधन है, और लोग इसको अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो क्या ये जरूरी है सभी लोगों को स्वास्थ्य इंश्योरेंस? हम आपसे बोले, आप देखे होंगे बाहर में लोग 25 से 30 हजार रुपया कमाता है जी, बहुत टेंशन फ्री लाइफ जीता है, जबकि हम देखते हैं अपने यहाँ मिडिल क्लास लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं जी। और आपको एक आंकड़ा बताएंगे तो आप चौंक जाइएगा कि भारत में हर साल 6.5 करोड़ के आसपास लोग, परिवार गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है सिर्फ अपना इलाज कराने के चक्कर में, उसका सारा जमा पूंजी खाली हो जाता है। एकदम एक परफेक्ट बोले हुए हैं बात।
अब मान लीजिए हम अभी पिछले महीना ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिए थे, 15,000 का प्रीमियम आया पूरे साल का। मेरा 15,000 के आसपास में 1,500 रुपये मंथली है। बिल्कुल 1,500 रुपये हम लगा दिए हैं, तो आज के डेट में हमको कल अगर कुछ होता है, हमारे परिवार को होता है, हमारे दोनों बच्चे को होता है, तो 10 लाख तक का इलाज के बारे में हमको कहीं कुछ नहीं सोचना नहीं है, कहीं मतलब किसी भी हमको कोई हॉस्पिटल टेंशन नहीं है कि घर में 1-2 लाख रुपया रखना है कि भाई कल को डेट में कुछ हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे मेरा इलाज उससे चालू हो जाएगा। जी बहुत छोटी सी चीज़ है, 1,000-1,500 महीना अगर हम निकालते हैं तो 10 लाख तक हमको, परिवार में अगर 4 आदमी हैं, अगर हम अपना कराए हैं तो हम हैं, वाइफ है, दोनों बच्चे उसमें कवर हैं जी। तो ऐसे कंडीशन में अगर चारों में से किसी को कुछ होता है तो कोई टेंशन नहीं है। भगवान ना करे कि हो किसी को, सही है। लेकिन अगर इनके से होता है तो हमको उसके लिए अपने बैंक का जमा पूंजी, घर में का सोना, ये सब चीजें गिरवी रखना पड़ेगा, बेचना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। सिर्फ 1,500 रुपये महीना में भी टेंशन फ्री है। ये अधिकांश तो मिडिल परिवार के साथ होता है कि देखते हैं कि जमीन जायदाद सब बिक जाता है, आज आदमी घर में लेकिन हम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दें तो हमारे आने वाले जो समय है उसमें तो कम से कम इससे वंचित रह जाए। तो वो कहते हैं ना कि इंसान को केस से अगर बच जाए, बीमारी से बच जाए तो हर कोई अमीर है ना, पैसा खाने से खत्म थोड़ी होता है। लेकिन हम लोग पीछे भागते हैं। देखिए साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइफ इंश्योरेंस कराइए, गाड़ी के इंश्योरेंस कराइए, मतलब जिससे आप जुड़े हो, जो लगातार आपके जीवन में हो रहा है, जिसका उपयोग आप लगातार अपने जीवन में कर रहे हैं, उसके इंश्योरेंस जरूर कराइए। यही रजत जी अपने विचारों को व्यक्त करें ताकि लोग समझे। लेकिन रजत जी से एक बात हम पूछना चाहेंगे, आप इंश्योरेंस का जो काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें खूब ज्यादा पैसा, इसलिए आप इस काम को कर रहे हैं। पैसा है LIC के काम में जी। उसको आप हर मोहल्ला में खोजिएगा तो एजेंट मिल जाएंगे, सुबह शॉर्ट पैंट झाड़ के निकल जाते हैं कि हाँ तनिक को बीमा दे दो, पॉलिसी दे दो। तो वैसा काम मेरा नहीं है जी। हम लोगों को 2-3 चीजें ही राय देते हैं। हम ही नहीं कहते हैं कि आज 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार जमा कीजिए, अब 20 साल के बाद 5 लाख ले लीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला है उससे। आज जो 10 हज़ार जमा करो उसका वैल्यू 20 साल के बाद उतना ही रहने वाला है। जी। हम कहते हैं कि अब जितना साल में कमाते हैं, मान लीजिए हम अपना एक बता रहे हैं, हम अपना 5 लाख का एवरेज ले लिए तो 5 साल में 25 लाख हम कमा सकते हैं। तो हमने 25 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले लिया जी। मेरा एक प्रीमियम, मेरे एज अभी 31 है तो उसके हिसाब से 21,000 प्रीमियम आया। SBI का मैंने पिछले महीना ही लिया तो उसमें 21,000 का प्रीमियम आया, 25 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस। आज से लेकर 30 साल तक हमारा कवर अप है। अगर इसके बीच में हमको कुछ होता है तो हमारे परिवार को 25 लाख रुपया मिल जाएगा। 7 साल उसको जमा किए करना है हमको, 7 दूना 14 मैंने 1,40,45 हज़ार के आसपास हम जमा कर रहे हैं। तो 30 साल तक हमको सोचने की टेंशन नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस 15,000 का ले लिया, 10 लाख के इलाज के बारे में हमको साल भर टेंशन फ्री है। तो इस तरह से थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टमेंट करके पूरा परिवार चैन की नींद अगर सोता है तो बहुत ही सुकून है उसमें। और आप लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जीवन में कुछ नहीं तो 10 गो LIC से बढ़िया है एगो टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। हम गारंटीड कर देते हैं कि आपका पैसा जीवन में कभी कम नहीं होगा, कभी भी कम नहीं होगा। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, छोटा सा तबियत खराब हो जा रहा है, आजकल तो एक आदमी 2-4 दिन एडमिट हो रहा है, 2 लाख 4 लाख घर से निकल जा रहा है। बिल्कुल एकदम सच्चाई और सही राह दिखाए। लेकिन एक चीज़ बताइए, अगर मान के चलिए कि हम इंश्योरेंस करा लिए, हेल्थ इंश्योरेंस करा लिए, अगर तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर जो हॉस्पिटल जो है रेफर कर देता है दूसरे जगह, तो क्या वो आने जाने की खर्चा जो है उसके बारे में क्या कहिएगा? आप अगर किसी डॉक्टर के पास गए, एडमिट हो गए, आपका इंश्योरेंस से कवर चालू। इंश्योरेंस कवर तब करता है जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि हमको बुखार हो गया, चलो गए गोपालगंज सोमनाथ सिंह गया देखा लिए, 1,000 का बिल इंश्योरेंस दे देगा, वैसा नहीं होता है। उसमें कम से कम 24 घंटा एडमिट होना है। अब अगर आप एडमिट हो गए उस टाइम से आपके इंश्योरेंस का मीटर चालू। अगर आप गोरखपुर एडमिट है, वहाँ से आपको दिल्ली भेजना है, एयर एम्बुलेंस का जरूरत पड़ रहा है, वो भी इंश्योरेंस कंपनी उसको खर्चा देगी। जी, मैंने इतना व्यवस्था है, सब चीज़। अच्छा कभी कभी होता है कि इंश्योरेंस आदमी करा ले और जाता है तो हॉस्पिटल वाले इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ये सब सुविधा मेरे पे यहाँ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता, उसका प्रॉपर आपको ATM कार्ड की तरह कार्ड मिलता है, कहीं भी हॉस्पिटल में जमा कीजिए, अपना ही कीजिए। अब जहाँ उस चीज़ का व्यवस्था नहीं है, मान लीजिए हम किसी हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ हेल्थ इंश्योरेंस से इलाज नहीं होता है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, हम जो भी चीज़ें इलाज कराएंगे अगर अपने पास से पैसा दे रहे हैं उसका सारा चीज़ का बिल लेंगे, वाउचर लेंगे, दवा खरीद रहेंगे उसका बिल लेंगे, सारे बिल को ले लेंगे। और एक टोल फ्री नंबर होता है, जिस कंपनी से आप इंश्योरेंस लीजिएगा कॉल करेंगे, उसके पास मेल करेंगे बिल, आपके अकाउंट नंबर सब चीज़, उसके अकाउंट में सारा पैसा क्रेडिट हो जाएगा। इतना व्यवस्था है, मैंने परेशानी मैंने कोई परेशानी नहीं है उसमें। इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आयुष्मान कार्ड का है ना कि इसी में इलाज होगा, उसी में इलाज होगा, ये बीमा का कोई ये नहीं है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए इंडिया के, वहाँ अपना इलाज कराइए जहाँ आपको समझ में आता है, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। आप मेदांता चले जाइए, पारस चले जाइए, अपोलो चले जाइए, जितनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है वहाँ तो आप कार्ड देना इलाज चालू है, बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल में। आप देख रहे हैं ना कि आज हम लोग ऐसे ऐसे खाना खा रहे हैं जो हम ये भी देखते हैं कि हर चीज में मिलावट हो गई है, जो भी चीजें खाते हैं मिलावट होती है, समझ में भी आ रहा है और हम खा भी रहे हैं क्योंकि वो हमारी मजबूरी है। बढ़ती जनसंख्या इतना ज्यादा जो है कहर मचा चुकी है कि
हर इंसान को हर चीज़ें चाहिए पर्याप्त रूप से, तो कहीं ना कहीं कंपनियां लोगों के जरूरत को पूरा करने के लिए कभी केमिकल मिलाती है, कभी कुछ कुछ मिलाती है। मतलब जो जहरीली चीज़ें हैं वो अक्सर हम खा रहे हैं और हमें अस्वस्थ होने में वक्त नहीं लगता है। आज हर एक व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, ये सही है, चाहे आप किसी न किसी बीमारी से हो, लेकिन हम लोग इस पे पैसा खर्चा कर देते हैं, वो खा लेते हैं, लेकिन उसके लिए दवा भी हम करा लेते हैं, लेकिन हम इंश्योरेंस के बारे में कभी सोचते नहीं है, जो इंश्योरेंस हमारे लिए कितना जरूरी है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो रजत जी का और ये सलाह है कि आप एक वक्त कम खाइए, लेकिन इंश्योरेंस जरूर कराइए, अपने कराइए, खुद का कराइए, अपने परिवार के साथ कराइए, यही ना है, परिवार के भी साथ होता है, क्योंकि अगर कल को खुदा न खासा कुछ हो जाए तो वो इंश्योरेंस काम में आएगा। लेकिन रजत जी ये बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर ये जो चीजें आपने सोचा समाज के लिए, इसके बदले आप तो LIC के नाम लिए, आप LIC के भी काम कर सकते थे, बेहतर तरीके से कर सकते थे, लेकिन आखिर इंश्योरेंस आपके माइंड में क्यों आया? देखिए, LIC का काम कर सकते थे, LIC का कोड भी था, मेरा काम भी किया है उसमें जी, लेकिन हमको जहां तक लगा उस पर कि नहीं, ये लोगों को ठगने वाला काम हो रहा है। अरे कोई 10 साल में 12-12 हज़ार 15 साल दिया, फिर 10 साल छोड़ा, 25वां साल इतना अमाउंट मिल रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हम ऐसा काम किया है, CSP से आपको यकीन नहीं होगा कि हम आप चले जाइए सलेमपुर घाट तक, दियरा उधर, फिर उधर निमुया वगैरह तक, वहां तक जाकर हम खाता खोले हैं। अच्छा। और वहां जाकर लोगों का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना की है। इस हिसाब से हमको प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा आदमी कमा लेता है, CSP से भी ठीक ठाक, लेकिन रह गया कि कुछ समाज हित में भी काम करना चाहिए कि इस आपका आप अच्छा LIC में एजेंट आपको बहुत ज़्यादा देखेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है। अच्छा, आपको हेल्थ इंश्योरेंस का राय देने वाला बहुत कम लोग एजेंट मिलेगा, गाड़ी का इंश्योरेंस करा लीजिए समय से, इसका राय देने वाला कम लोग मिलेगा, टर्म इंश्योरेंस करा लीजिए कम लोग मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट एकदम ना के बराबर है जी। और जहाँ प्रॉफिट ना के बराबर होता है वहाँ काम कोई क्यों करेगा? सही। लेकिन हमारा एक सेवा भाव है जी, और आपका यहाँ से हम आपको ऐलान करके भी जाएंगे कि आप 2 गाड़ी का इंश्योरेंस आपके माध्यम से हम करेंगे, बता रहे उसके लिए ऑफर भी शानदार रहेगा कि आपका वीडियो जो ये लोग देखेंगे जी, और सबसे ज्यादा जो शेयर करेगा जी, और आपको स्क्रीनशॉट भेजेगा, अच्छा, 1 हफ्ता के बाद आप हमसे मिलिएगा।